ऐसे बदल जाओ कि लोग आपको पाने को तरसे। ठीक इस लड़के की तरह जिसकी जिंदगी बदल देने वाली कहानी आप सुनने जा रहे हैं। एक लड़का जो दिल का बड़ा साफ, उसको एक लड़की से बहुत प्यार था, लेकिन वो लड़की हमेशा इसको इग्नोर करती, उसके मैसेज को देखकर बस ऐसे ही छोड़ देती। जब भी वो लड़का उससे मिलने के लिए कहता तो वो बहाने बनाती। किसी दिन प्लान बन भी जाता तो लास्ट मिनट में कैंसिल कर देती। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लड़का उसके लिए दिन रात पागल था। नतीजा ये हुआ कि उसकी पढ़ाई से उसका ध्यान पूरी तरीके से हट गया। लेकिन एक दिन उसके कानों में एक ऐसी बात गई जिसने उसकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। उसने अपने पिताजी से यह बात सुनी कि बेटा, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, हमेशा तो साथ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लिख कर अपनी माँ को किसी अच्छी जगह पर घर दिला देना। ये सुनने के बाद वो लड़का चुपचाप अपने कमरे में जाता है। रात भर अपने पिताजी की ये बात उसके कानों में गूंजती रही। रोने लगता है अपनी गलतियों के बारे में सोचकर। लेकिन उसका रोना भी एक बड़ा संकेत था कि उसके जीवन में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। वो अगले दिन से सब कुछ बदलने वाला है। ये आसान नहीं था, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़े फैसले लेता है। ठान लेता है कि अब किसी भी लड़की को मैसेज नहीं करूंगा, अटेंशन नहीं दूंगा, उनकी कोई भी तस्वीर नहीं देखूंगा, अपने पर ध्यान दूंगा। और आपको याद होगा, हम आपसे कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी की तस्वीर अपने फ़ोन में लगाएं, वॉलपेपर लगाएं, या अपनी दीवारों पर भी आप लगा सकते हैं। इस लड़के ने भी ऐसा ही किया और जो उसका रिजल्ट मिला वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हम ये वॉलपेपर आपसे लगाने क्यों कहते हैं? क्यों हम कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी पर अपने ध्यान को लगाने की कोशिश करें? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। यह है कीथ भ्रामरी न्याय, द लॉ ऑफ कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई। यानी अगर आप जीवन भर किसी महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं उनको, उनकी तस्वीर आपके आंखों के सामने होती है, जितना डीप कंसंट्रेट आप कर पाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उनके जैसा बनने लगेंगे, उनके जैसे गुण आपके भीतर आने लगेंगे। इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई इंसान ब्रूस ली को स्टडी कर रहा है और हर वक्त ब्रूस ली उसकी आंखों के सामने है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जैसा ब्रूस ली को देखता है, जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, वो भी वैसे ही बातचीत करने लगेगा, वैसे ही उसके एक्शंस होने लगेंगे। ये बस एक एग्जाम्पल था। आप किसी भी महापुरुष के बारे में सोचें जैसा आप बनना चाहते हैं। भले ही हम उस लेवल तक ना जा पाएं, लेकिन अगर हमारे में उनके कुछ गुण भी आ जाते हैं तो क्या ये कम है? एक भी आ जाए तो जिंदगी बदल जाती है। सारा खेल कंसंट्रेशन का है, अटेंशन का है, अवेयरनेस का है। ये सब कुछ आप कहाँ लगा रहे हैं, अपने आप से पूछें एक बार। क्योंकि अगर आपका ध्यान, अगर आप एक लड़के हैं तो लड़की से हटकर किसी ब्रह्मचारी पर आ जाए, किसी महापुरुष पर आ जाए, तो आपके भीतर एक बड़ा चेंज आने लगता है। इस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी मैस्कुलिन ऑरा में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो गया। लोग उसे ऐसे देखते मानो कोई स्पेशल बंदा आ रहा है। आंखों में आंखें मिलाकर हर किसी से बात करता, सामने वाला भी समझ जाता कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है। अपने दोस्तों की अश्लील भरी बातें सुनकर वो पहले जैसा हंसता भी नहीं है, वो उनसे दूर चला जाता है। पहले अपने चेहरे और शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था, घबराहट होती, अच्छा नहीं लगता, खुद को शीशे में देखता, पसंद नहीं करता था उतना खुद को। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसने खुद को स्वीकार किया था। और यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। लंबे बाल, छोटे बाल, गोरा रंग या जो भी हो, आप सुंदर हैं अपने कर्मों से। अपनी नज़र में वो जो गिर चुका था ना, वो वापस से खड़ा हो जाता है, लोगों की मदद करता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि मेरे भीतर भी एक हीरो छुपा हुआ है। और ये आपके लिए भी है, आपके भीतर भी एक हीरो छुपा हुआ है। इस मौके को हम इससे कोई हाथ से नहीं जाने देगा। 1 साल ब्रह्मचर्य का चैलेंज है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर हर दिन का अपडेट आपको उसका मिलता रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इल्यूमिनाटी शो लिखकर सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।